लिखा है अपना, बनाया है ऊपर आज़ादी करके ज़ीशान अहमद साहब ने। ज़ीशान अहमद साहब, ऊपर वाला आपको बहुत लंबी उम्र दे। आपने बोला कि इंडिया, हिल टेक इंडिया टू द क्लीनर्स, यानी कि इंडिया की धुलाई अच्छी तरीके से कर देगा। 4 साल तक वजीर आजम था, पता नहीं तब कुछ नहीं करा उसने, है ना। 4 साल तक वजीर आजम था इमरान खान, तब तो इमरान खान ने कुछ नहीं करा। हम तो दुआ करते हैं कि इमरान खान परमानेंटली, जब तक ऊपर वाले ने उसकी ज़िंदगी लिखी है, अल्लाह ताला ने जब तक ज़िंदगी लिखी है इमरान खान की, तब तक प्राइम मिनिस्टर बना रहे। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं आपसे, इंडिया की धुलाई कर देगा, हिल टेक इंडिया टू द क्लीनर्स। तो करे, हमने तो कभी नहीं, हमने कभी बोला है कि खान साहब प्लीज़ इंडिया की धुलाई मत करना यार, बड़ा डर लग रहा है आपसे। हमने तो कभी नहीं बोला करो धुलाई, जी भर के करो। 4 साल थे प्रधानमंत्री वजीर आजम पाकिस्तान का, तब नहीं धुलाई करी। मैं तेल खरीदना चाहता था, मैंने कई बार बोला है तेल तो रशिया से छोड़ो ना, छोड़ दो तेल, गंदुम गेहूं छोड़ दो, मारो गोली। 10 रुपए की लॉलीपॉप नहीं खरीदी इस आदमी ने रशिया से, अब बातें करवा लो बड़ी बड़ी। 4 साल तक प्राइम मिनिस्टर थे, किसने रोका था? तेल नहीं खरीदते, छोड़ दो। वो बहुत बड़ा डिसीजन है, हो सकता है कि आपकी एस्टैब्लिशमेंट, आपकी फौज ने मना कर रखा हो। गेहूं नहीं खरीद सकते, कोई बात नहीं, गंदुम नहीं खरीद सकते, हो सकता है कि आर्मी चीफ बाजवा ने प्रेशर डाल रखा हो सकता है, जैसे इमरान खान ने खुद बोला है कि मुझे ठीक से काम नहीं करने दिया। लेकिन यार 10 रुपए की लॉलीपॉप तो खरीद लेते, कुछ तो होता कसम खाने के लिए कि हाँ मैं कुरान शरीफ पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैंने एक लॉलीपॉप खरीदी थी। तुमने तो वो भी नहीं करा। अब इंडिया की धुलाई करेगा, करो धुलाई, हमने तो कभी मना नहीं करा, अच्छी बात है। अच्छा, अब देखिए, बाकी लोग कहते हैं कि एक सैयद मोहम्मद अली साहब हैं, इन्होंने अक्षय कुमार की फोटो लगाई है और बोला है कि सीइंग योर लव फॉर इमरान खान विथ हैवी हार्ट वी आर ऑफरिंग यू टू टेक हिम टू इंडिया। सैयद मोहम्मद अली साहब ये कहते हैं कि जी आप इनको ले ही जाइए भारत, हमें इनकी जरूरत नहीं है। एक सैयद सज्जाद बच्चा ये कहते हैं ये सब एलिगेशंस हैं, ये सब आपने इल्जाम लगाया खान पे, ये आपकी कंट्री को फायदेमंद नहीं होंगे, आप अपना वक्त जाया ना करें। और बाकी उर्दू में लिखा है, अभी क्या लिखा है मोहम्मद इलियास ने, अब मोहम्मद इलियास ने क्या लिखा है मुझे उर्दू तो मैं पढ़ नहीं पाता। दिस डॉग नेम्ड नियाजी विल बी ट्रीटेड वेरी सून गॉड विलिंग, वी स्टूड विद पाकिस्तानी आर्मी स्टैंडिंग विल कंटिन्यू टू स्टैंड। अब ये देखो यार, ऐसे ना मोहम्मद इलियास साहब ये सब चीजें आप मत बोलिए, किसी को नाम वाम देखे, हम तो कभी गाली गलौच नहीं करते। अब देखिए मारिया अफजल देखिए, मारिया अफजल, इन्होंने इमरान खान का डीपी लगा रखा है अपने। मारिया अफजल जी, यू स्कैर्ड ऑफ द डे इमरान खान केम इनटू पावर अगेन। एक तो ये बैंकर लिखा है इन्होंने, बैंकर एंड मदर। अगर आप किसी बैंक में काम कर रही हैं और आपकी अंग्रेजी इतनी तो ठीक होनी चाहिए, या फिर आप उर्दू में ही लिख देती हैं, पंजाबी में लिख देती हैं। यू स्कैर्ड ऑफ द डे इमरान खान केम इनटू पावर अगेन। ये पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, सबकी मैयत उठवा ली इन्होंने आज। के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और उस मैसेज में, उस स्टेटमेंट में जो उन्होंने बात की है, वो बात की है पाकिस्तान के कुछ इलाकों के बारे में, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान टू बी इंटीग्रेटेड, इस तरह की बात हुई है। फिर राजनाथ सिंह रिवील्स सेंटर्स मिशन पाकिस्तान। फिर ये कहा गया कि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान इंटीग्रेशन विद इंडिया, इस तरह की बातें की गई। अब देखिए, ये वाली बातें तो पहले कई मरतबा हो चुकी हैं और हमने इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी किए, एक्सपर्ट ओपिनियन भी लिए कि ये क्या सिलसिला है सारा। तो खैर, जो थ्रेड्स हैं वो तो आपको पता ही है। इधर से कश्मीर का तो मसला इधर से हमेशा ही इसी तरीके की ललकार जो है वो तो जाती रहती है। लेकिन जो ये इस वक्त उन्होंने बात की है, तो ये बहुत अलार्मिंग बात है, इसको होना चाहिए, अलार्मिंग सिचुएशन और ये स्टेटमेंट। लेकिन इसको कौन देखेगा? क्योंकि अगर उस तरफ मिशन पाकिस्तान है तो इस तरफ मिशन लॉन्ग मार्च है। ऐसा मिशन लॉन्ग मार्च चल रहा है यहाँ पर कि आज सुबह 11 बजे ये मिशन स्टार्ट हो चुका है और लॉन्ग मार्च की तरफ लोग धीरे धीरे क्या बहुत तेज़ी से रवां दवा हैं। इमरान खान ने लिबर्टी चौक लाहौर से लॉन्ग मार्च स्टार्ट कर दिया और कहा जा रहा है कि लाखों लोग पहुंचेंगे। बल्कि मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पे तो किसी ने ये लिखा, किसी खातून ने लिखा कि बेशन को ये की जा रही है कि 2 करोड़ लोग पहुंचेंगे। तो मैं सोच रही थी कि 2 करोड़ लोग इस्लामाबाद में कैसे समाएंगे। मैंने कहा नहीं, 2 करोड़ नहीं, मैंने उसके ऊपर लिखा, मेरा ख्याल है कि 2 अरब तो जाएंगे। तो किसी ने नीचे आकर ये लिख दिया कि एन से अरब, यानी 2 अरब, यानी 2 अरबी। हम जिस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं
मैं आपको एक वीडियो वायरल हो रही है, यानी व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू आपको पता है वीडियोज़ आ जाती हैं। कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो साउथ एशियन मीडिया के जर्नलिस्ट कई मुल्कों के मौजूद हैं, वहाँ से कोई ना कोई वीडियो चलती फिरती पहुँच जाती है हमारे पास भी। पता नहीं अब ये कौन से ग्रुप से आई है, लेकिन वीडियो आई। इस प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुँचें। तो ये हैं हालात। तो हमने सोचा कि किसी न किसी की तरफ से तो कोई बयान आने ही वाला है बस। यानी हम जानते हैं कि पॉलिटिकल हैं हम, ये बताने के लिए DGISI को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पड़ रही हैं। तो इतने बिजी हैं सब, तो फिर हो सकता है कि शेख रशीद साहब भी देख लें और वो बयान दें। कूटनीति में अब भारत का मुकाबला करना आसान नहीं है, ये अब अमेरिका को अच्छी तरह से समझ आ गया है। अमेरिका को भारत का रूस से तेल और सैन्य हथियार खरीदना पसंद नहीं आया, तो उसने पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत को डराने की कोशिश की। अमेरिका ने पाकिस्तान में अपने राजदूत को POK भेजकर भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका भूल गया कि भारत भी चाणक्य का देश है। कूटनीति यहां कूट कूट कर भरी है। मोदी सरकार ने अपनी जबरदस्त राजनीति और कूटनीति का ऐसा प्रदर्शन किया कि तेल छोड़िए, अब खुद भारत के विदेश मंत्री रूस पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर अगले महीने मॉस्को की यात्रा करेंगे। वो 8 नवंबर को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे। दोनों ही मंत्री द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर चर्चा करेंगे। इस एक कदम से भारत की कूटनीति अमेरिकी कूटनीति पर भारी पड़ गई। अमेरिका ने भारत को डराने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, तो वहीं भारत के साथ अमेरिका के कट्टर दुश्मन पुतिन आकर खड़े हो गए। पुतिन ने तो ये तक बोल दिया कि आने वाला समय भारत का है। उन्होंने PM मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका था। भारत के विदेश मंत्री का रूस जाना एक ऐसा तीर है जो अब सीधा निशाने पर लगा है। इसका असर भी तुरंत देखने को मिल गया है। विदेश मंत्री S जयशंकर के रूस जाने से पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने उनसे फोन पर बात की है। वैसे अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और जयशंकर के बीच रूस और यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हुई। ये महज अब एक औपचारिकता ही रह गई है, लेकिन असली कहानी तो दूसरी है। भारत ने इस बातचीत के दौरान अमेरिका से उसी पाकिस्तान को जलील करवाया जिसका सहारा लेकर उसने भारत पर दबाव बनाया था। जयशंकर ने एंटनी ब्लिंकन से खास तौर पर आतंकवाद विरोधी अभियान और मुंबई हमलों को लेकर चर्चा की। विदेश मंत्री S जयशंकर के एक ट्वीट से आपको ये पूरा खेल समझ आएगा। S जयशंकर ने ट्वीट किया कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से बात करके अच्छा लगा। आतंकवाद और 26/11 की जवाबदेही पर उनके मजबूत और स्पष्ट संदेश के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। जयशंकर ने आगे लिखा कि यूक्रेन संघर्ष और अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। अब विदेश मंत्री S जयशंकर के इस ट्वीट से साफ जाहिर होता है कि अमेरिका पहले पाकिस्तान के आतंकवाद पर बात करे, बाकी बातें बाद में देखते हैं। भारत ने अमेरिका की ऐसी नस दबाई कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान को खूब सुनाया। हाल ही में भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की काउंटर टेररिज्म कमेटी की एक बैठक हुई। इस बैठक में अमेरिका को दुनिया के सामने ये बोलना पड़ा कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि मुंबई हमलों के दोषियों और खासतौर पर मास्टरमाइंड को तुरंत सजा दिलवाई जाए। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यह हादसा इतना भयानक था कि हर जगह लाशें ही लाशें बिखरी थी। सियोल में हैलोवीन फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। चारों तरफ जश्न का माहौल था। इस हैलोवीन फेस्टिवल में भारी संख्या में लोग मौजूद थे। तभी भीड़ एक संकरी गली से निकलने की कोशिश करने लगी। इसके बाद अचानक धक्का मुक्की शुरू हो गई। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। इस हादसे में करीब 151 लोगों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि मरने वालों में ज्यादातर युवा और वयस्क लोग हैं। लेकिन इस हादसे की सबसे दर्दनाक तस्वीर वो थी जब भगदड़ के कारण 50 से ज्यादा लोगों को एक साथ हार्ट अटैक आ गया। ये लोग अचानक सड़क पर गिर गए, जिसके बाद इन दर्जनों लोगों की जान बचाने की आखिरी कोशिश हुई।
दुर्घटना स्थल पर ही इन लोगों को सीपीआर देना शुरू कर दिया गया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे अपनों को वापस लाने के लिए ये लोग इन्हें सीपीआर देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीपीआर एक मेडिकल टेक्निक है जिसके जरिए किसी व्यक्ति की सांस या दिल रुक जाने पर उसकी जान बचाई जा सकती है। जब किसी व्यक्ति का दिल धड़कना बंद कर देता है तो उसे कार्डियक अरेस्ट होता है। उपचार के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु मिनटों में हो सकती है, लेकिन सीपीआर टेक्निक की मदद से मरीज की छाती पर दबाव बनाया जाता है, जिससे ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। बहरहाल आपको बता दें कि जिस जगह पर यह हादसा हुआ उस जगह गलियां इतनी संकरी थीं कि एम्बुलेंस भी वहां नहीं पहुंच सकती थी। लोग डांस कर रहे थे, इसकी वजह से सारे रास्ते ब्लॉक हो गए थे। आपको बता दें कि साउथ कोरिया में 3 साल बाद इस तरह की पार्टी का आयोजन किया जा रहा था। कोविड संक्रमण की वजह से लगे प्रतिबंधों के चलते पिछले 3 सालों से इस तरह की पार्टियों पर रोक लगा दी गई थी। इस हैलोवीन पार्टी में शामिल होने वाले अधिकतर लोगों ने मास्क लगा रखा था और वो अचानक भगदड़ में फंस गए।